नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों का यह प्रश्न है कि वास्तु घर का या प्लॉट का किसका देखें। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया, विजिट के दौरान भी यह प्रश्न खड़ा हुआ और बहुत से लोग इससे संशयग्रस्त हैं हमेशा कि मकान जितना में बना हुआ है उसका वास्तु हमें देखना है या जिस पूरे प्लॉट का जो बाउंड्री वॉल है उससे सिमटा मैच करना है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यह काफी समय से मैं नहीं बता पाया, आप लोगों से नहीं मिल पाया, विजिट के कारण या किसी और कारण से मैं नहीं मिल पाया। तो आज मैं सोचा कि आपको इससे संबंधित कुछ बातें बताऊं जो आप खुद अपने घर पे इस चीज को देख सके, ऑब्जर्व कर सके। ध्यान रखिएगा। कैसे? इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना होगा हमें। जैसे हमने यह एक प्लॉट बनाया है और उसके अंदर एक मकान बनाया है। कैसे ये क्या बना हुआ है उस पर ध्यान नहीं देना है, पर्पस सिर्फ इसे समझाने का है। बातों पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बातें क्या है। अब यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब यह आपका बाउंड्री वॉल है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका बाउंड्री वॉल है, आपका पूरा प्लॉट एरिया है। ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा प्लॉट एरिया है। मान लिया कि ये 100 फीट का है, यहां से यहां ये 100 फीट है और यहां से यहां ये 50 फीट है, यहां ये 50 फीट। एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया ये बात। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जो 100 फीट बाई 50 फीट का हमारा प्लॉट है उसमें मकान जो हमने बनाया है, नेट यूजेबल एरिया जो है, मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है, ये है सो बाउंड्री वॉल है। बट ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया जो है जितना, वो कितना में बना हुआ है। इन दोनों का या तो बनाते समय भी या तो किसी भी प्रकार का हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं तो पहले ही बता रखा हूं कि हमारे घर में कौन ऑब्जेक्ट, कौन सा एक्टिविटी कहां पे है, इस पे दिमाग ही नहीं ज्यादा लगाना है। अगर बना हुआ है तो, अगर नया बनाना है, नया हम बना रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो प्रॉपर कोशिश करें कि हम एज ए वास्तु उसको, हर ऑब्जेक्ट को, एक्टिविटी को एज ए वास्तु सेटलमेंट करने की कोशिश करें। बट ऑन डिपेंड सिचुएशन, आपका फ्रंट किधर है, किस फेसिंग है प्लॉट का, या आपका कर्म, आपका ऑक्यूपेशन, जॉब क्या है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह प्रॉपर प्लान करना है। लेकिन जब पहले से बना हुआ है तो मेरा सीढ़ी इधर बना हुआ है, मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, मेरा क्लॉकवाइज है, मेरा कुआं इधर है, किचन मेरा इधर है, बेडरूम इधर है, इस पर ध्यान ना दें। ध्यान दें कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सिम्टम को मैच कीजिए। अगर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सिम्टम मैच हो रहे हैं देन ट्रीट, उसका उपचार कीजिए, ट्रीट कीजिए, उसको रिजल्ट मिलेंगे, ये पक्की बात है। लेकिन ये इधर बना हुआ, ये इधर बना हुआ, इस कंफ्यूजन में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतने सारे टिप्स डाल रखे हैं कि जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो उन पे अपना ना समय बर्बाद करें और ना उसमें अपना दिमाग खराब करें। सीधी सी बात है, मुझे तो स्पष्ट बोलने की आदत है। तो यह हमने एक प्लॉट है। अब ध्यान रहे कि ये सिर्फ अंदाजे वाली बात नहीं, मैं पहले भी बता रखा हूं कि हमें 16 डायरेक्शन में 16 जोन्स होते हैं, 16 दिशा। ये 4 दिशा नहीं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, 4 कॉर्नर्स, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, यह नॉर्थ ईस्ट, यह साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये 4 मेन डायरेक्शंस, 4 कॉर्नर्स। बट इन सबके बीच में और 8 उप दिशाएं होती है, क्योंकि पूरा का पूरा कोई भी वृत्त हो, कोई भी स्थान हो, पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री पे है, तो उसको पूरा का पूरा कवर करने के लिए हमें 360 डिग्री में घूमना होगा। और एक दिशा, एक डायरेक्शन करीब 22.5 डिग्री की होती है। आपको 16 दिशाओं में उसे विभाजित करना होगा। जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, यह ईस्ट साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट
साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये 16 दिशाएं हैं, इसके आधार पे ग्रेडिंग करके और तब सिम्टम मैच कीजिए। निश्चित तौर पर अगर आप ग्रेडिंग करके सिम्टम मैच करके और उसका संतुलन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, निश्चित आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैं मेन पॉइंट कि हमें किसका वास्तु देखना है, कैसे देखें इसे, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपका जो नेट यूजेबल एरिया है, मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इसका सेंटर अलग बनेगा, इसका सेंटर एक अलग निकलेगा और ये होल प्लॉट इसका सेंटर एक अलग निकलेगा। अब यह जब सेंटर निकालते हैं होल प्लॉट का, तो उसमें इस मकान के भीतर में इस होल प्लॉट के सेंटर के अकॉर्डिंग टॉयलेट कहाँ रहा है, बेडरूम कहाँ रहा है, किचन कहाँ रहा है, नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है। इसी चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसी कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सो इस पे पजल हो रखे हैं बिना मतलब का। तो इसमें अब जब हम बाहर का ये जो होल प्लॉट का जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या देखना है, मकान से कोई लेना देना नहीं, इसमें देखना है कि इस प्लॉट के सेंटर के अकॉर्डिंग जो बाहर में हमने एक्टिविटी ऑब्जेक्ट्स प्लेसमेंट कर रखे हैं वो कौन कौन से डायरेक्शन में आ रही है, या हमें नया बनवाना है। मकान के बाहर में हमारा बाउंड्री वॉल है, काफी सारा जमीन पड़ा है, स्पेस काफी है, तो उसमें हमें अगर सेफ्टी टैंक बनवानी है, बोरिंग करनी है, पार्किंग बनवानी है, इन और कुछ भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो कहाँ करें। तो जैसे इससे सेंटर जब प्लॉट का हमने सेंटर निकाला, ग्रेडिंग किया, तो इससे देखना है बाहर में, फॉर एग्जांपल ये सेफ्टी टैंक, तो ये सेफ्टी टैंक इस प्लॉट वाले से सेंटर से किस दिशा में आ रहा है, इसका वैल्यू है। मकान से इस किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं। बोरिंग है तो बोरिंग बाहर में है, मकान से बाहर में, बाउंड्री वॉल के अंदर, तो ये प्लॉट वाला जो ग्रेडिंग हमने किया उसके अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में आ रहा है, ना कि मकान से। उसके बाद मान लिया कि एंट्रेंस पूरब में है, एंट्रेंस आपका, तो यहाँ अगर है, या उत्तर में है तो यहाँ भी हो सकता है, दक्षिण में है तो यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी, ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो आपका कहीं भी अगर एंट्रेंस है, तो जो बाउंड्री वॉल का जो एंट्रेंस है उसका मकान के एंट्रेंस से कोई लेना देना नहीं, उसका यह बाउंड्री वॉल के अकॉर्डिंग जो सेंटर हम निकालेंगे उसकी उस डायरेक्शन से ये किस पद पे आ रहा है, किस डायरेक्शन पे आ रहा है, उससे निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिवाइड करेंगे। और जब मकान का मेन कंस्ट्रक्टेड एरिया का मेन एंट्रेंस की जब हम बात करते हैं तो उसका फिर ये जो प्लॉट का सेंटर हमने निकाला था उससे कोई लेना देना नहीं, उसका अलग, इसका अलग। इससे फिर इसका जो सेंटर हम निकालेंगे, इससे जो डायरेक्शन से हमारी निकल करके आएगी ग्रेडिंग एज ए डिग्री, वो किस पद पे एंट्रेंस आ रहा है, किस पद पे टॉयलेट सीट आ रहा है, किस पद पे किस डायरेक्शन में किचन आ रहा है, पूजा रूम है, बेडरूम है, या बेड पोजीशन है, लॉकर्स है हमारे, यह ध्यान देनी है। और दोनों, कहने का मतलब दोनों का अलग अलग सेंटर बनेगा और जिसके लिए देखना है उसके सेंटर के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए सिम्टम मैच करनी है। बाउंड्री वॉल का एंट्रेंस को हम मकान के सेंटर के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। और कंस्ट्रक्टेड एरिया, मकान जो हमारा भवन है उसके भीतर बने हुए टॉयलेट, इस मकान के भीतर बने हुए टॉयलेट को यह प्लॉट के सेंटर से किस डायरेक्शन में आ रहा है कोई लेना देना नहीं है। अब मैं समझ गया हूं कि इससे ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता, और आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो अगर प्रॉब्लम है, सिम्टम मैच हो रहा है, ग्रिड करके आपने चेक कर लिया, देन रेमेडी सिंपल, बहुत सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा आप रेमेडीज यूज कीजिए एज ए 5 एलिमेंट्स। कोई तंत्र मंत्र आगम निगम वाली कहानी करने के से बचना है, ठीक है। प्रॉपर ग्रेडिंग कीजिए, डायरेक्शंस को मैच कीजिए, और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है या डिजायर है, फॉर एग्जांपल हमें यह हमने प्लॉट का ग्रेडिंग किया, मकान पहले से बना हुआ है, प्लॉट में इतना हमारा सारा जगह है, अब इसको हमें बोरिंग करवानी है, तो हमें
प्लॉट के ग्रेडिंग करके देखना है, सेफ्टी टैंक बनानी है, पार्किंग बनानी है, बोरिंग करनी है, तो इस प्लॉट के सेंटर से देखना है कि कौन सा ये आ रहा है, कौन सा है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, डन, यहाँ पे बना दें। ये नहीं कि ये मकान का आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं उसका। सेफ्टी टैंक आ रहा है तो फिर बाहर में बना रहे हैं अगर सेफ्टी टैंक, तो हमें ये सेंटर जब हमने निकाला है प्लॉट का, उसके सेंटर से देखना है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रहा है, वहां पे हमें बनानी है, ना कि इस मकान के सेंटर से सेफ्टी टैंक को। नाली मकान से आ रहा है, टॉयलेट से मकान के अंदर में है, नाली उसी से अटैच होगा, तो फिर इसमें भी उसका प्रभाव होगा। नहीं, इन समय बर्बाद नहीं करना है, एक्चुअल पॉइंट्स को पकड़नी है, उसको सिम्टम को मैच करना है, या डिजायर जो भी आपका है उससे रिलेटेड डायरेक्शन को चूज करना है और उसको में कंस्ट्रक्शन कर देना है, टकाटक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया मेरे से, और फोन पे भी या व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मैसेज किया, तो मैं थोड़ा, और समय अभी काफी बिजी शेड्यूल चल रहा था इसलिए मैं बता नहीं पाया। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि हमें वास्तु घर का देखना है या प्लॉट का देखना है या दोनों का देखना है। बात समझ में आई? प्रॉब्लम किसके अकॉर्डिंग आपको है या चाहते आप क्या हैं, उसके अनुसार आपको देखना है। घर का अलग बनेगा, ग्रेडिंग सेंटर निकलेगा, और पूरे प्लॉट का अलग सेंटर निकलेगा। दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग सिम्टम मैच करके हमें उसके अनुसार ही ट्रीटमेंट करनी है या न्यू कंस्ट्रक्शन करनी है। क्लियर बात? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व सदैव इसी प्रयास में है कि आपके जीवन से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटे छोटे उपाय करके कैसे दूर किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।